Hello everyone, welcome to my channel. We will learn today physics. आज हम लोग फिजिक्स में जानेंगे प्रसिद्ध भौतिक वैज्ञानिक एवं उनके योगदान, यानी जो भी साइंटिस्ट होंगे उनका क्या कंट्रीब्यूशन होगा फिजिक्स में, इससे हम लोग अवगत होंगे। सो वीडियो के स्किप ना करें, पूरा वीडियो देखें और अपने नॉलेज को इंक्रीज करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। अगर आप बिहार बीपीएससी, बिहार सुपरटेट की तैयारी कर रहे हैं तो बेशक ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ओके, तो हम लोग जान लें भौतिक वैज्ञानिक, देश और उनका योगदान। सबसे पहला जो स्थान आता है वह आता है गैलीलियो का। गैलीलियो ने किस देश के थे? वह इटली के थे। उन्होंने क्या क्या नियम दिया? जड़त्व का नियम, गति के समीकरण एवं दूरदर्शी का। गैलीलियो ने दूरबीन का भी आविष्कार किया था। ठीक है, गैलीलियो कहाँ के थे? इटली के थे। उन्होंने जड़त्व का नियम, गति के समीकरण एवं दूरदर्शी का निर्माण किया, यानी दूरबीन का आविष्कार किया। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे जी मार्कोनी। जी मार्कोनी कहाँ के थे? इटली के थे। उन्होंने बेतार संदेश, मैंने बिना वायर का रेडियो तथा बेतार टेलीग्राफ, यानी जो वायर ना हो वैसे टेलीग्राफ का और वैसे कम्युनिकेशन का योगदान दिया। उनका कंट्रीब्यूशन इसी में था। अब आता एर्निको फर्मी, ये भी इटली के थे। कृत्रिम रेडियो सक्रिय तत्वों की पहचान, परमाणु भट्टी का, यानी जो न्यूक्लियर फर्नेस होते हैं, उसके बाद आर्टिफिशियल जो रेडियो एक्टिव होता है उसके जो एलिमेंट्स होते हैं उसका आइडेंटिफिकेशन करना, ये किसने किया? एर्निको फर्मी जी, जो कहाँ के थे? इटली के थे। उसके बाद आता न्यूटन। न्यूटन के बारे में तो आप जानते ही हैं, वह इंग्लैंड के थे। वह कहाँ के थे? इंग्लैंड के थे। उन्होंने क्या आविष्कार किया? सर्वाधिक गुरुत्वाकर्षण का नियम, यानी ग्रेविटेशनल लॉ, गति का नियम, मोशन लॉ, परावर्तिक दूरदर्शी, अवकलन गणित का आविष्कार और द्विपद प्रमेय जो आप मैथ से बनाते हैं उसका सिद्धांत इन्होंने दिया। किसने? न्यूटन जी ने। ओके, अब हम लोग जान लें आगे जे थॉमसन। जे थॉमसन कहाँ के थे? तो वो इंग्लैंड के थे। उन्होंने किसका आविष्कार किया? इलेक्ट्रॉन की खोज की। उसका स्थान आता है जेम्स चैडविक का। वह इंग्लैंड के थे। उन्होंने न्यूट्रॉन की खोज की। उसके बाद आप आगे जान लें, आगे जो स्थान आता है वह जेम्स चैडविक का। वह इंग्लैंड के थे। उन्होंने न्यूट्रॉन की खोज की। इसे मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया। उसके बाद आते फेराडे। फेराडे भी इंग्लैंड के थे। उन्होंने विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम, विद्युत अपघटन के नियम और डायनमो का आविष्कार किया। डायनमो आपने पढ़ा होगा अपने साइंस के पुस्तक में। तो डायनमो का आविष्कार किसने किया? तो यहाँ फेराडे जी ने डायनमो का आविष्कार। इसके साथ साथ उन्होंने विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम, विद्युत अपघटन के नियम। जॉन डाल्टन, वह इंग्लैंड के थे। उन्होंने परमाणु सिद्धांत, यानी जो आज प्रिंसिपल को पढ़ते हैं परमाणु के, यानी न्यूक्लियर जो प्रिंसिपल को आप पढ़ते हैं, परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन वह जॉन डाल्टन महोदय ने किया था। डॉक्टर डेनिस डॉबर, ये इंग्लैंड के थे। इन्होंने त्रिविमीय फोटोग्राफी की खोज की। हेनरी कैवेंडिश इंग्लैंड के थे। इन्होंने पृथ्वी का जो डेंसिटी है ना उसका ऑब्जर्वेशन किया। पृथ्वी का जो घनत्व है उसका उन्होंने ऑब्जर्वेशन। हम्फ्री डेवी इंग्लैंड के थे। सेफ्टी लैम्प के बारे में आपने पढ़े होंगे पुस्तक में, फिजिक्स की पुस्तक में सेफ्टी लैम्प का आविष्कार हम्फ्री डेवी ने किया था। देखिए, एक ना दो आविष्कार तो आपके आते ही हैं और कभी कभी ये भी पूछ लिया जाता है बीपीएससी के एग्ज़ाम में, ना केवल बीपीएससी बल्कि रेलवे के एग्ज़ाम में, कि वो कहाँ से बिलोंग टू करते हैं, जो वैज्ञानिक हैं वो किस देश से बिलोंग टू करते हैं। ठीक है, रॉबर्ट वाटसन वाट इंग्लैंड। रडार जो आप देखते हैं, रडार का प्रयोग हम कहाँ करते हैं? एयरलाइंस में रडार का प्रयोग किया जाता है। रडार सिस्टम से हम अपने जो
क्षेत्र में दुश्मन जहाज आते उसका भी पता लगा लेते हैं। रॉड्सन महोदय जर्मनी के थे, उन्होंने एक्स किरणों का आविष्कार किया था। आपसे पूछा जाएगा एक्स किरणों का आविष्कार किसने किया था, तो रॉड्सन महोदय जी ने किया था। आप आगे जान लें, आपने आइंस्टीन का सिद्धांत तो पढ़ा ही होगा। ये जर्मन के थे जिन्होंने अपेक्षता का विशिष्ट और व्यापक सिद्धांत दिया, प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या की, द्रव्यमान ऊर्जा की तुलना E=mc², फोटोन की खोज, द्रव्यमान की क्षति का पता उन्होंने आइंस्टीन महोदय जी ने लगाया। इनको नोबेल पुरस्कार भी मिला था। ओके, आप आगे जाने। अब आता हाइजेनबर्ग कहाँ के थे, तो ये भी जर्मनी के थे। इन्होंने अनिश्चितता का सिद्धांत, क्वांटम यांत्रिकी का निर्माण इन्होंने बताया। कौन महोदय, हाइजेनबर्ग, ये कहाँ के थे, तो जर्मनी के थे। अब आता जोहानस कैप्लर ने ग्रहों की गति का नियम बताया। ये ज्योग्राफी में भी है और फिजिक्स में भी है। ग्रहों की गति के नियम किसने बताया, जोहानस कैप्लर ने। देखिए, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक भी करें और इसके साथ साथ जो आपके मित्र हैं उन्हें वीडियो को शेयर भी करें। प्रोफेसर जॉन वार्डिन, उन्होंने अति चालकता का नियम दिया। उन्होंने दिया प्रोफेसर जॉन वार्डिन महोदय ने। मैक्स प्लांक जर्मनी के थे। क्वांटम, आज जो आप पढ़ते हैं फिजिक्स में, क्वांटम थ्योरी उन्होंने दिया, क्वांटम का सिद्धांत। उसे ऑटो हन कौन थे, जर्मनी के थे। परमाणु बम के बारे में आप सुने होंगे, परमाणु बम के बारे में। उसका निर्माण किसने, उसका फॉर्मेशन किसने किया, तो ऑटो हन जी ने किया। H.A. बेथे अमेरिका के थे, तारों में ऊर्जा उत्पादन की व्याख्या की। आपको तो पता है कि सूर्य भी एक तारा है। सूर्य क्या है, एक तारा है जो ऊर्जा को उत्सर्जित करते रहता है। R.P. फाइनमैन अमेरिका के थे, जिन्होंने क्वांटम विद्युत गतिकी में शोध करता थे। थॉमस एल्वा एडिसन, आप जो घर में अपने बल्ब को देखते हैं, आप जो प्रकाश को देखते हैं, लाइट जो बल्ब के माध्यम से उत्सर्जित होता है, ये किसके माध्यम से हुआ, थॉमस एल्वा एडिसन के माध्यम से हुआ। वो अमेरिका से बिलोंग टू करते हैं। उन्होंने फोनोग्राफ, विद्युत बल्ब, चलचित्र, टेलीग्राफ आदि का आविष्कार किया, तापनिक उत्सर्जन की खोज की। डॉक्टर एडवर्ड टेलर, ये अमेरिका के थे, इन्होंने हाइड्रोजन बम का निर्माण किया। किस बम का, हाइड्रोजन बम का। मिली कान, ये अमेरिका के थे, इन्होंने इलेक्ट्रॉन आवेश का निर्माण किया। मिली कान कहाँ के थे, और बताया, और उन्होंने एक चीज़ और बताया, कॉस्मिक किरणों के बारे में उन्होंने बताया। मिली कान महोदय जो थे वो अमेरिका के थे, इन्होंने इलेक्ट्रॉन आवेश का निर्धारण किया और कॉस्मिक किरणों के बारे में अवगत कराया। इसके बाद आप जान लें, हेनरी बैक्वेरल फ्रांस के थे, इन्होंने रेडियो सक्रियता की खोज की। ये कौन थे, फ्रांस के थे, इन्होंने रेडियो सक्रियता की खोज की, यानी रेडियो एक्टिविटी हम जिसे कहते हैं। डी ब्रागली फ्रांस के थे, इन्होंने द्रव तरंगों, इन्होंने क्या भविष्यवाणी किया, इन्होंने कहा द्रव तरंगों की भविष्यवाणी एवं द्रव की देवी प्रकृति को बताया। ओके, आपने यूनिट कंप्लीट कर ली। यदि आपको वीडियो पसंद आया, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, वीडियो लाइक करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।